तो फिर आप बच्चे तो पसंद होगा। आप बच्चों में समा गए, फिर बच्चे ही बोल गए। उसी में सौंजिया हो गए थे हम भी शामिल। उसी में समझा दिया आपको, एक समोसा खाओ हो जाओ। जी जी। बढ़िया है, कोई बात नहीं, चलो है ना, ठीक है, बढ़िया। मुकेश भैया सादर प्रणाम। ओम प्रणाम। समोसा खाने के लिए हीरालाल भाई साहब ने बुलाया था, कल गए नहीं? नहीं नहीं नहीं, पापा ने नहीं बुलाया। अरे सभी को बुलाया था, सभी को बुलाया था। नहीं, ये गलत बोल रहे आप। आज मिल जाएंगे, रहने जो रहे हैं ना उनको सबको एक एक समोसा आज मिल जाएगा, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है। अरे हीरालाल भाई साहब बड़े दिल वाले हैं, कोई बात नहीं, सबको दे देंगे। जी, आपकी इज्जत अफजाई के लिए धन्यवाद। आपने जो महत्व दिया इसके लिए आपका आभार। सभी को पुनः आज सादर आमंत्रण है एक एक समोसा पर। हाँ देखिए, है कि नहीं? अभी आज भी उन्होंने आमंत्रित किया है, आज तो आमंत्रित किया, अब कल बोलना नहीं कि बुलाया नहीं था। अब देखो मुकेश भैया, आमंत्रित किया है अभी। अब आपकी जिम्मेदारी है, जाना न जाना, खाना न खाना। कल तो यही योग क्लास में बताया कि मेरा जन्मदिन है, तो फिर हमने सबको बता दिया, राज्य प्रभारी जी को। तो मैं खाओ, अपने शौक नहीं ज्यादा खाना। समोसा अगर खाना हो तो फिर आ जाइए, ट्रेन तो है सीधी, छतरपुर आ जाइए सीधे ये इटारसी तो से। खाने का अमरावती में है, 2-3 दिन से खूब खा रहा है। खाओ हाँ, खाओ। तो ठीक है फिर। चलिए, योगाचार्य बहन तैयार है? मिथिलेश बहन जी ओम। रंजना बेन ओम। तैयार है आप? आमंत्रित आमंत्रित करना है, तैयार है आप? जी चलिए ठीक है। क्या है, आज हीरालाल भाई साहब के जन्मदिन के अवसर पर आज वो हमें यज्ञ कर रही है, तो पहले पूछ लेना जरूरी है, रेडी है या नहीं है। तो है, ठीक है, बढ़िया है, चलिए आमंत्रित कर देते हैं। हाँ ठीक है, आमंत्रित आज का योग कक्षा जो है, आमंत्रित करने के लिए मैं हीरालाल भाई साहब को सादर निवेदन करती जी जी जी, परम सौभाग्य जितनी विद्वान योग शिक्षिका को मुझे आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आज के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ फाल्गुन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2080, दिनांक 3/4/2024 और दिन है बुधवार। योगाहार कार्यक्रम का जो दिन है वो है 1066वां दिवस। बहुत बड़ी बात है, ये उपलब्धि की बात है, खुशी की बात है। और आज की हमारी योग शिक्षिका हैं आदरणीय श्रीमती मिथिलेश सिंह जी, उत्कृष्ट समाज सेविका, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। आपका समय कल की तरह रहेगा 5:30 से 7 बजे तक। और एक और बड़ी बात है, जो छतरपुर जिले के पतंजलि योग समिति के एक शिक्षक और जिला प्रभारी हैं, उनका नाम ले रहा हूँ मैं, हीरालाल कुशवाहा जी। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके द्वारा आज यज्ञ किया जाएगा और पौधारोपण होगा। योगक जोगिंग सूर्य नमस्कार ये तो सब होंगे ही। तो ये है समर्पण का भाव दूसरों के लिए, और अभ्युदय निश्रेयस जो परम पूज्य स्वामी जी बोलते हैं, उन पर चलकर आप अपने आप को प्रमाणित कर रही हैं। तो उनके लिए मैं हीरालाल जी की ओर से आपको आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की मुख्य वक्ता है इनका आदरणीय श्री प्रदीप राज वर्मा जी।
रिटायर्ड फॉरेस्ट अधिकारी हैं ये, प्राकृतिक जैविक कृषक, तीखड़, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। कल उनके द्वारा मां नर्मदा जी की जो यात्रा उन्होंने की थी, उनका जो स्वयं का अनुभव था, उसको उन्होंने पूरा चलचित्र की तरह बताया था संस्मरण के रूप में। उसके महत्व पर चर्चा आज भी वो करेंगे। आप प्राकृतिक जैविक खेती को समर्पित हैं, तो इन दोनों जनों को सादर सम्मान के साथ आमंत्रित करते हुए सबसे पहले मैं अभी मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय मिथिलेश सिंह जी। ओम, प्रणाम, धन्यवाद। आज मेरे जन्म तिथि का भी है, वो 1966 दिन भी है, और मेरा लास्ट में 66 है। ठीक है, ताली बजा देते हैं आपके लिए। जी बहन जी, अपना कैमरा चालू कर लें, माइक चालू कर लें। सर्वप्रथम गुरु सत्ता और ईश्वर सत्ता को नमन वंदन। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और उपस्थिति को भी नमन वंदन। और सदन में उपस्थित सभी राज्यों से सभी भाई और बहनों को भी मेरा हार्दिक प्रणाम। और यहाँ हमारी भी कक्षा चल रही है, सुबह 5 बजे से चल जाती है। सभी बहनें आई हुई हैं, इन सभी बहनों को भी मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। और आज जैसे हमारे कविराज भाई हीरालाल जी का जन्मदिन तो कल था, लेकिन कल फिर जैसे सदन में चर्चा हुई कि हम दिखाई नहीं दे रही वो बराबर। दिखाई नहीं दे कट जा रही है। हाँ, ठीक है। एक ही और रखो। सभी बहनें आ गई हैं और 5 बजे से सभी योग कर रहे हैं। सभी बहनें प्रणाम करें और सब यहीं आ जाओ, पास में दूर क्यों बैठे हो। जी रंजना बहन, अब ठीक आ रही है पिक्चर? हाँ, ठीक है, ठीक है। यज्ञ कुंड दिखाई दे रहा है हमारा आपको? हमें कहाँ रखना चाहिए? उधर रखना चाहिए ना शायद, मोबाइल से। ये मोबाइल यहाँ रखना चाहिए, फिर ये भी आएगा। यज्ञ कुंड नहीं दिख रहा है। जी जी जी, अभी हम बनाते हैं थोड़ा अलग से। यहाँ पर ये दिखेगा यहाँ पर। आप दिखाई दे रहा है रंजना बहन? अभी भी ना थोड़ा सा एक साइड हो गया है। हाँ, और इधर करो ना, और खींचो अपनी तरफ इधर थोड़ा सा। हाँ, हाँ हाँ, बस 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 बस। आप ठीक आ रहा है? हाँ जी। शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी सभी बहनें 6:15 बजे तक अपने अपने घर जाने लगती हैं। सभी को अपने दैनिक कार्य करने होते हैं। किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी के पतिदेव ऑफिस में जाते हैं, तो इसलिए हम बहुत लंबा यज्ञ न करके जो नित्य वाला होता है वही हम करेंगे। और इसके साथ ही शुरू करते हैं। परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए, कमर गर्दन सीधी करते हुए, कंधे ढीले खींचे हुए ना हो। सबसे पहले लंबी गहरी ओम की ध्वनि। ओ
ओ ओ किया दुखियों के कष्ट का तेरा तेरा ही दया पर चला भगवान बुद्धि को पर चला आवाज रुक रुक के आ रही है। और सदन में जो भी भाई बहन सब उपस्थित हैं, मैं उन सबको कहूंगी कि आप सब लोग जैसे जैसे हम क्रिया करेंगे, भाव रूप से आप भी वही क्रिया करेंगे, उतना ही लाभ आपको मिलेगा जितना कि हम यहाँ शरीर से, स्थूल शरीर से विद्यमान होकर के क्रियाएं करेंगे। तो आप लोग भी साथ साथ करेंगे। छोटे गिलास थे उसमें। एक बहन ना थोड़ा जल और लिखिए लोटे में। दाएं हाथ में जल लेंगे। ये लो, उधर एक इधर दो, एक उधर ले लो, सब आपस में ले लो। ये रख लो, उस बहन को भेजना जल लेके सरस्वती हाथ में ले लो। देखो बोलना कम, क्योंकि सारी आवाज उधर जा रही है। आप भी जो बोल रहे हो ना वो सब समझ जाएगा, इसलिए बहुत कम बोलते हुए अपने हम हवन की क्रिया करें। थोड़ी देर क्या हो गया, बस जैसे मंत्र मैं बोली हूँ वैसे वैसे करना। अंजू तुम भी आ जाओ, आचमन कर लो। चलिए। ओम अमृतो पस्तन्मसि स्वाहा। तुम तो रोज नहा के आते थे, कल भी नहा के आई थी। नहा के आई थी कल, वो बता रही। अच्छा कल से आना शुरू हुआ। हाँ ले लो। क्या चलिए ले लिया जी। ओम अमृतो पिधानमसि स्वाहा। एक बार और आचमन करेंगे।
ले लिया सबने? ओम सत्यम यसे श्रीमयी श्री श्रेताम स्वाहा। इससे आपकी अंदर की शुद्धि हो गई। बाहर की शुद्धि हमारे स्नान करने से होती है और आचमन से हमारी शरीर के अंदर की शुद्धि होती है। अब हम बाएं हाथ में जल लेंगे। दाएं हाथ को धो करके बाएं हाथ में जल लेना है। दीदी और हम तो पी गए सारा। लो ले लो इसमें से ले लो। और एक बहन सब तिलक कर दो, है ना इसमें। सरस्वती आप सबको तिलक करोगे। वो करने के बाद सबसे पहले मैं जो आज हीरालाल भाई हैं हमारे जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से, मानसिक रूप से उनको तिलक कर रही हूँ। अभी हम सब बहनें तिलक करेंगे, तुम सबको कर दो। मेरा भी तो पानी अच्छा बाद में करना फिर। चलिए अब हम बीच की दो हमारी मध्य उंगलियां हैं, इनको ऐसे टच करते हुए दाएं से बाएं की ओर अंग स्पर्श करते हुए चलेंगे। ओम वांग में आसे अस्तु, ओम नशो में प्राणेरस्तु, ओम चक्षु में चक्षुरस्तु, ओम कर्णों में श्रोत्रम अस्तु, ओम बाहों में वलम अस्तु, ओम ओजो में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेघानि तंतुओं में सह संतु। अब सबको तिलक करते हैं। आचमन हो गया, अंग स्पर्श हो गए। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, दीपक की तैयारी करेंगे और 8 ईश्वर स्तुति उपासना के जो मंत्र होते हैं। दीपक नहीं निकला इसमें से। आपको हाँ एक दीपक भी होना चाहिए। देखियो कहीं को नजर आ रहा था। और वो उसमें प्रसाद रखा, वो डब्बा अनीता बहन जी, वो डब्बा वो रखा ना टिफिन, जिसमें पेड़े हैं। हाँ। तो वो कल मैं बनाए घर में, बाहर का नहीं लाए। धन्यवाद। प्रसाद घर का ही होना चाहिए। दूसरे बैग में देखो दीपक होना चाहिए। नहीं एक काला बैग हो रहा है। वो तो नहीं है जो वहाँ पर रखा है काला बैग। हाँ देखिए दीपक तो इसी में से निकलना चाहिए था। भूल गए ऐसा भी होता है। हाँ हो जावे। कटोरी में कर लो, कटोरी में कर लो। कटोरी में घी डल गया ना। दीपक फिर में नहीं है दीपक, देखो ये रहा। मैं कह रही हूँ क्योंकि दीपक सबसे पहले रखती हूँ मैं। नहीं मत चलो दीदी, मुझे अब माफ करना, मैं घर जा रही हूँ, मेरे बेटे स्कूल जाए। नहीं कोई बात नहीं। प्रसाद कौन सी कोई बहन ले लेगी? ठीक है कोई ले लेगी। ठीक है बहन, बहुत धन्यवाद। ये छोटे वाली इनकी बहन है, ये रेखा। हाँ ये दोनों बहनें हैं। अच्छा रेखा और सरस्वती। ठीक लो राधे राधे। बैठ जाओ बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ। अब करेंगे हम 8 ईश्वर स्तुति उपासना वाले मंत्र। सभी बहनें हाथ जोड़ के भाव से बैठ जाएं। ईश्वर का आवाहन करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितुर्वरेण्यं परासुवा यत्परं तन्नः सुवः। ओम हिरण्यगर्भा
समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं धामो देवां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यथा सदा फलदा यस विष्णुपासते प्रसिद्धं यस देवा यस छायामृतं यस मृत्युं तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यथानतो विसदो वाचिरे सहिता जगतो भगवामयीते असति पदा चतुष्पदै तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ कृष्णतो रुद्रा पृथिवी चन्द्रयापयेन सवितं येन नागा यो अन्तरिक्षरजतो विमाना तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापते तन्मन्यो विश्वाजातानि परतावभूव याते असति पदा चतुष्पदैकस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ तनो बन्धुजनिता सविता जनानि विश्व यत्र देवा अमृतमानसानां प्रतीये रामन्धरे जयन्ता। ॐ अस्मान् विद्वानि देव वयोधानि विद्वान् यो जतो यो शान्ते नम उत्तम विधेम। उपासना के 8 मंत्र संपन्न हुए। अब हम अगन्य ध्यान की ओर चलते हैं। ये लो, ये रखिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा। आराम से लगे है नहीं, कई बार वो एक ही लिया जाओ प्रभु। जाओ अग्नि दे किसमें डालना लोटा सा जल को डाल यहाँ रखो। ये ईशान कोण पे रखा जाएगा जल का लोटा और दीप। उसके बाद जलाते हैं तो उधर, और फिर जलाने के बाद ये ईशान कोण हो गया। चलिए कपूर आप आ जाए। नहीं सही बैठे घी से खाली करो। बैठो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं होता। ओम भूर्भुवः स्वधोरिवा भुमना पृथिवी वरिमण्या तस्यास्ति देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादाय दधे। छोड़ दो अग्नि, छोड़ दो। ओम उद्बुद्धस्य जाग्ने प्रति घी से चारों तरफ घुमाओ। ओम उद्बुद्धस्य जाग्ने प्रति जाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेतामयं च अस्मिन् अदितिरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदतः। तुम्हें छोटी लकड़ी है। अच्छा
हो गया। अब जो है ये समीधा, 3 समीधा ऐसे ऐसे लेके बैठना। ओम अयंत इदमे दस से वर्धया तस्मात्तर्जया पशु विपन्न वर्धसे नाना देन समेधाये स्वाहा। इदं नमः। ओम सुफनिधाग्नि दोवता तेन सुदया हव्या ओतने स्वाहा। इदं नमः। अभी जब एक सुहा बोलूंगी उस पे नहीं रखना, दूसरे सुहा पे रखना। ओम सुसमिधाय सोच से घृतम तीव्रम जुहोतनः अग्नये जात वेद से स्वाहा। इदमग्नये जात वेद से इदं नमः। ओम तंतवा समिधिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि व्रच्छोछाय विष्ठाये स्वाहा। इदमग्नाय अंगिरसे इदं नमः। अब 5 आहुति घी की आवेंगी। ओम आयंत इदमे आत्मा जात वेदसे में दस वर्धस से वर्धया चास्मान प्रजया पशु विपन्न वर्चसे नाना देन समेधये स्वाहा। और ले लो ना, और भी चलो कुछ। अच्छा दीदी, अच्छा ओम लो अब दे दो स्वाहा। ओम अयंत इदमे आत्मा जात वेदसे में दस वर्धस से वर्धय चास्मान प्रजया पशु विपन्न वर्चसे नानादेन समेधये स्वाहा। इदमे जात वेद से इदं नमः। ओम आयंत इदमे आत्मा जात वेद से में दस वर्धस से वर्धय चास्मान प्रजया पशु विपन्न वर्चसे नाना देन समेधये स्वाहा। इदमे जात वेद से इदं नमः। ओम अयंत इदमे आत्मा जात वेदसे में दस वर्धस से वर्धय चास्मान प्रजया पशु विपन्न वर्चसे नाना देन समेधये स्वाहा। इदमे जात वेद से इदं नमः। ओम अयंत इदमे आत्मा जात वेदसे में दस वर्धस से वर्धय चास्मान प्रजया पशु विपन्न वर्चसे नाना देन समेधये स्वाहा। इदमे जात वेद से इदं नमः। अब एक आहुति पहले उत्तर में आएगी, दूसरी आहुति दक्षिण में ऐसे लंबे करके देना, और 2 आहुति मध्य में, जो मध्य में दी जाएंगे वो घुमा के दी जाएंगे। ओम अग्नये स्वाहा। अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इंद्राय इदं नमः। अब हम इसके साथ साथ सामग्री की आहुति देंगे, बहुत कम मात्रा में देंगे क्योंकि अभी प्रज्वलित जो है अग्नि नहीं हुई अच्छे से, तो पहले सभी शुरू करेंगे। सभी बहनें थोड़ा आगे को आ जाएं आहुति देने के लिए सामग्री की। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चे स्वाहा।
ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। राम से साइड में ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्दवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा। ओम भूर्वाय आपनाय स्वाहा। साइड में दोगे, बीच में नहीं डाल लोगे। ओम स्वारादित्याय व्यानाय स्वाहा। दित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापानवानेभ्यः स्वाहा। इदमग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापानवानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम या मेधाम देवगणा पितरस्य पासते तया मा मध्य मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवो स्वरो स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितुर्तानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् योर्योजस्म जोरानमेनो भूयिष्ठान्तेन मे उक्तं विधेम स्वाहा। ये हुए हमारे प्रातःकालीन मंत्र। अब हम सायकालीन की आहुति देंगे। वही पहले उत्तर, दूसरी दक्षिण और फिर मध्य। ये और ले लो बहन, कंजूसी से न डाल दो। ओम अग्नाय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। दो मध्य में आएंगे। अब आप सामग्री की नहीं देंगे, अब सामग्री बंद रहेगी अभी। ओम प्रजापते स्वाहा। प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इंद्राय इदं नमः। अब हम देंगे सामग्री की थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्नि वर्चो ज्योति वर्चे स्वाहा। मौन आहुति आएगी। ओम बोलने के बाद अग्नि ज्योतिर अग्नि, ये मन में बोलना है और फिर स्वाहा तेजी से बोलना है आवाज से। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्दवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा। ओम भूर्भुवाय आपनाय स्वाहा। ओम स्वारादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापानवानेभ्यः स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युंजीयमामृतात्। 。 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युंजीयमामृतात्। 。 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युंजीयमामृतात्।
ओम विश्वानि देव सवितुर्तानि परासुवा यद्भद्रं तन्नः ओम विश्वानि देव सवितुर्तानि परासुवा यद्भद्रं तन्नः ओम विश्वानि देव सवितुर्तानि परासुवा यद्भद्रं तन्नः स्वाहा गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः अभी हमारे यज्ञ जो है समापन की ओर है। पूर्ण आहुति देंगे 3 आहुति के द्वारा। ओम सर्वमय पूर्णम स्वाहा ओम सर्वमय पूर्णम स्वाहा ओम सर्वमय पूर्णम स्वाहा। सामग्री सभी इसमें ऐसे डालियो। अभी हम 10 आहुति जो प्रसाद बनाया है अपने भाई का ध्यान करते हुए, ताकि उनको यज्ञ भगवान पूरा आशीर्वाद दें और वो अपनी कविताएं रचते रहें और उनका यश फैलता रहे और हमारी योग कम समय वो अपना ऐसे ही लंबे समय तक अपनी मुस्कुराहट और अपनी कविताओं से सुशोभित करते रहें। ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा ओम धन्वन्तरे स्वाहा ओम क्वये स्वाहा ओम अनुमते स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम सहधावा पृथ्वीभ्याम स्वाहा ओम सृष्टिकृते स्वाहा। ये देखो रंजना बहन, ये पेड़े हैं सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए, पूरे सदन के लिए। और यज्ञ संपन्न हुआ। अब हम करेंगे यज्ञ प्रार्थना, सभी साथ साथ करेंगे। यज्ञ रूप
जी ओम। यज्ञ संपन्न हुआ और इसी के साथ हम सब बहनें और सदन के भी सभी भाई बहन अभी अपने हीरालाल भाई को, हीरे जैसे जो भाई हैं हमारे, उनको आशीर्वाद देंगे। सभी भाव से अपने हाथों में अक्षत और पुष्प लेते हुए मेरे साथ साथ कटोरी में है, कटोरी में उससे डाल दो, ऊपर करके कटोरी में खड़ी होकर डाल दो, खड़े होकर डाल दो उसको। फिर आशीर्वाद नीचे से ऊपर ऊपर ले जाओ, पूरा घुमा देना चाहिए जैसे चम्मच घुमा। बस अब तो पर समाप्त हो गया, देर हो जाती है। मेरे साथ साथ बोलते हुए और साथ लेके जाइए। हे हीरालाल, हे हीरालाल, त्वम यशस्वी तेजस्वी आरोग्य चिरंजीवी भव। हे हीरालाल, त्वम यशस्वी तेजस्वी आरोग्य चिरंजीवी भव। हे हीरालाल, त्वम तेजस्वी यशस्वी चिरंजीवी आरोग्य भव। जी ओम। अब मैं मंच और माइक अपने संचालन करने वाले भाई को सुनती हूँ, अपनी बहन को इसके पहले कि मंच से उद्बोधन हो, मैं थोड़ा सा दो शब्द कहना चाहता हूँ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके इस परमार्थ के लिए, इस पुरुषार्थ के लिए। योग कक्षा में रोज इतिहास बनते हैं,
आज एक नया इतिहास बना है प्रथम बार कि दूर बैठा हमारा कोई भाई किसी दूसरे प्रदेश में, इस योग कक्षा जुड़ा हुआ कोई भाई, उसके लिए बहुत दूर बैठी बहनें वहां से उसके लिए यज्ञ करें, पौधारोपण करें, उसके लिए यश कीर्ति की कामना करें, ये बहुत बड़ी बात है। आज वाकई मैं निशब्द हूँ, कृतकृत हूँ, आपके प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। आप सहित आपके साथ अन्य बहनें जिन्होंने इस यज्ञ में अपनी भागीदारी दी, मुझे आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, मैं भी माँ पीताम्बरा से निवेदन करता हूँ, विनय करता हूँ कि आपकी भी यश कीर्ति इसी तरह चारों ओर फैलती रहे। आपकी जो समाज सेवका का स्वरूप है वो प्रमाणित हुआ है। आप बहुत बड़ी परमार्थी हैं, परोपकारी हैं। आपकी इस भावना को मैं हृदय से सादर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम प्रणाम। बहुत सारी चीजें आ रही हैं और मैं बीच में भी यदि कुछ शब्द है जो इस कहने का जो बात बीच में रहेगी तो फिर से मैं एक बार दोबारा प्रयास करूंगा कि अपने भाव को व्यक्त कर सकूं। फिलहाल ओम प्रणाम। जी ओम। वैसे तो कक्षा 7 बजे तक चलती है, लेकिन हमारी मजबूरी ये होती है कि हम यहाँ ट्रस्ट में करते हैं अपने योग क्रियाएं, और फिर सब बहनों को घरों तक जाना होता है। तो आज मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगी कि 7 बजने से पहले ही हम सब बहनें अपने अपने घर जाएंगे, और मैं घर जाने के बाद पुनः आप लोगों से जुड़ूंगी। तब तक आप कक्षा का संचालन करते रहें। वैसे तो हमारी कक्षा 8:30 बजे तक चलती है, सुबह 5:30 बजे से 8:30 तक चलती है। 7 बजे तक योग होता है। योग के बाद फिर जैविक खेती, योग आहार, यानी कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। कई बार मैंने लिंक भी शेयर किए बहुत बहनों को कि भाई जुड़ना चाहिए और करना चाहिए। तो लेकिन बहनों की भी सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, लेकिन हम अपनी बात कहते रहेंगे कि जो बहन जुड़ना चाहती हैं, करना चाहती हैं, वो करें, लिंक शेयर करके। तो इसी के साथ हम सभी बहनें अपने अपने घर को जाएंगे, प्रस्थान करेंगे। जी ओम। तब तक आप कक्षा का संचालन करते रहें और अपना योग क्रियाएं शुरू करें। जी ओम। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मिथिलेश बहन जी। आज जो है आपने जो आदरणीय हेयरलाल जी का जन्मदिन और इस प्रेरणा को हम यज्ञ करना चाहिए और वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखना चाहिए। हर भाई बहन को अपने जन्म दिवस पर, शादी सालगिरह पर यज्ञ करें और वृक्षारोपण करें। यह प्रेरणा आपने दी है और आपने जो आज कार्यक्रम रखा है, मैं चाहूंगा कि हमारा युगहार परिवार, हम हृदय से जुड़े हैं, हम भावनाओं के साथ, भाव के साथ जुड़े हुए हैं। हम तो हमारे जो भी परिवार के सदस्य का जन्मदिन हो उसमें इसी प्रकार के यज्ञ कराए जाएं और वृक्षारोपण किया जाए तो निश्चित ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। मैं निवेदन करता हूं आपसे कि किसी का ही भाई का पहले बता दिया जाए कि आज जन्मदिन है, तो उसमें हम आधा घंटे का ये यज्ञ जरूर रखेंगे। और मैं आदरणीय हेयरलाल जी से निवेदन करता हूं कि आपने जो है बहुत बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं और किया है, और आप भलीभूत हो। हम सब की ओर से, पूरे परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और बिना दक्षिणा के भी काम नहीं चलने भैया, ऐसा है। दक्षिणा बहन जी, दक्षिणा भी लेने आचार्य जी, ऐसा नहीं है। देखो हमने तो ठान ली है, अपनी सेवा कर रहे हैं हम तो, बाकी जैसा आप चाहते हैं। और मैं अपने भाई से कहना चाहूंगी कि हम कल नर्सरी में गए, लेकिन हम थोड़ा लेट पहुंचे, शाम हो गई। हमारी कक्षा शाम को भी लगती है, तो वो नर्सरी में से हमें कल पौधा नहीं मिला, वो हम आज लेके आएंगे। और आंवला और आम 2 पेड़ में से हम 1 पेड़ लेके आएंगे और उसको फिर खेत में लगा के आएंगे। उसकी भी वीडियो बना के हम भेज देंगे, और उस पेड़ का नाम हम कविराज हीरालाल रखेंगे और फिर उसको पाल पोस के बड़ा करेंगे। वो काम हमने नियत कर लिया है कि जैसे जैसे योगाहार में और हमारी बहनों के सबके जन्मदिन पे पौधे आएंगे, तो वो
लगाने ही नहीं है, उनको पूरा अपने बच्चों की तरह पाल पोस करके उनको विकसित करना है। तो वो स्थान हमने ढूंढ लिया है और जब वो पौधा लगाएंगे उसकी वीडियो बना करके आपको भेज देंगे और उस पौधे का नाम आपके नाम पर रख देंगे। बहन जी, जितने का वो पौधा आए वो पौधा हीरालाल जी पेमेंट करेंगे, क्योंकि वो आप उन्हें प्रोत्साहित करने लगा रही हैं, ये बड़ी बात है बस। और उसका नामकरण भी होगा। और देखिए कहाँ छतरपुर में हीरालाल जी और कहाँ मुजफ्फरनगर में जो है एक पौधा दिखेगा लगा हुआ। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और विभिन्न भाई बहनों के जब जन्मदिन होंगे तो ये बहुत अलग जो है एक उदाहरण मिलेगा। ये बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और आप भाई सब पूरी बहनों, पौधे के पैसे तो आपने काउंट करे, लेकिन हमारे पैसों के लिए हम ये कार्य नहीं कर रहे। देखो यज्ञ भी होता है ना, तो हमने शुद्ध गाय का घी लिया है, प्रसाद भी बनाया है। ये सारा खेल भाव से है। जब हम भाव करते हैं तो पैसे बहुत कुछ होते हैं, मैं ये नहीं मानती, लक्ष्मी बहुत बड़ी है, लेकिन जब तक भाव नहीं जुड़ते तब तक कोई कार्य संपन्न होता नहीं। और मेरे लिए तो सबसे बड़ा जो होगा ये होगा कि मेरे जितने भी भाई और बहनें सदन में जुड़ी हुई है कि इस प्रक्रिया को हम पूरे भाव के साथ जुड़ करके इसको विकसित करें, जो हमारे स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी जी का निर्देश है। और जो उनकी जिस कार्य के लिए मैं लगे हुए हैं, बस मैं तो वही एक गुरु वचन पकड़ करके उसी पे कार्य कर रही हूँ। और मेरा भी यही होगा कि हम सब इस ओर बढ़े। और जी धन्यवाद, क्योंकि समय की बहुत अल्पता होती है हम बहनों के पास। वो वैसे मैंने तो दक्षिणा की बात वैसे ही की है हीरालाल जी से कि चलो दक्षिणा भी होती है आपका भाव आपको दे क्या सकते हैं हम लोग। वो तो मैं एक मजाक में मैं कहा है कि भैया दक्षिणा भी चाहिए पंडित जी को। आपकी बात भैया बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल भी अपनी जगह गलत नहीं हो। और आपके उस पौधे के साथ साथ मैंने यज्ञ को भी बताया है कि देखिए इस सबसे पहले भाव होते हैं, उसके बाद सब चीजें स्वतः ही जुड़ती चली जाती हैं। एक यज्ञ का खर्चा कम से कम 500 रुपए से कम नहीं होता। सामग्री में देखना, आप सभी बहनें बताएंगी कि उस सामग्री में ये हमारी सामान्य सामग्री नहीं होती, विशेष सामग्री होती है। उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स, सारे अन्न, तिल, हम इतने भाव से सामग्री तैयार करते हैं। और सभी उसमें ड्राई फ्रूट्स थे, काजू, किशमिश और मुनक्का, नारियल और मिष्ठान और आपका क्या कहते हैं उसको, सारे अन्न, तिल, गेहूं, हम सब उसको, क्योंकि हम ये देवताओं को अर्पित कर रहे हैं। तो उसमें ये नहीं है कि खाली सामग्री और घी मिलाया और आहुति दे दी। हमारी सामग्री विशेष सामग्री होती है, तो हम उसमें ये भी नहीं सोचते कि हमारा खर्च क्या हो रहा है। हमें ये कि इसकी क्वालिटी बढ़ानी है और जो इस्तेमाल हम करते हैं तो सबसे पहले हम ईश्वर को समर्पित करें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमें ये सब प्राप्त हो रहा है। इस भाव से हम ये कार्य करते हैं। जी और धन्यवाद। चलिए बहुत सुंदर। सभी बहनों को सादर प्रणाम। आपके साथ जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हैं उनको सबको प्रणाम कहिएगा। परिवार की ओर से सभी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब योग का योग अभी आप कराएंगे या और किसी से कराएंगे योग? मिथिलेश बहन जी आप ही करिए, मैं यहाँ से अब घर जाऊंगी, अपना मोबाइल बंद करके फिर घर जाने के बाद जुड़ूंगी। तो आप में से कोई भी तब तक अपनी योग हीरालाल जी कराएंगे, आज हीरालाल जी कराएंगे। जी 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 धन्यवाद। पकड़े कराएंगे। चलो शुरुआत करवाओ अब। बहुत बहुत साधुवाद। ओम परम पूज्य स्वामी जी, अभी आपके प्रति जो आशीर्वाद है वो निरंतर बना रहे। मिथिलेश बहन जी, चलिए ये भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है कि आज मैं ही कराऊं। तो क्योंकि अपना प्राणायाम का विशेष महत्व स्वामी जी बताते हैं। 6:26 हो गए हैं, मतलब 6:30 हो रहे हैं, आधा घंटा शेष है। कपाल भाती होता है, उसमें हमारा हनुमान चालीसा भी होता है। तो ये भी अपने नियम बना रहे, ये बाधित ना हो। तो कोई आसन ना करा के मैं सीधा प्राणायाम की ओर चलता हूँ और लगा लेंगे आप पद्मासन। पद्मासन में करेंगे
1 मिनट मात्र, 1 मिनट भस्त्री का, अधिक नहीं, केवल 1 मिनट भस्त्री का करेंगे। क्योंकि गर्मी भी चालू हो गई है और गर्मी में स्वामी जी इसको ज्यादा ना करने की कहते हैं, कम से कम करना है इसको। दो तीन तरीके हैं, अपने तरीके से इसको कर सकते हैं। मुख्य है फेफड़ों का तेजी से फूलना, उसमें ऑक्सीजन भरना। तरीका अपना अपना हो सकता है, जिसमें जिसको सुविधा हो। अब चलिए अपन करेंगे अब कपालभाति। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राज प्रभारी मुनिलाल जी से कि ये हनुमान चालीसा भी अपना शुरू कर दें, कपालभाति करेंगे। जी, कोई भी और भाई बहन अगर करना चाहता है तो स्वागत है, कर देता हूँ जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बलधामं हेम शैलाबुदेहं धनुज बन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम माननाम धीशम रघुपति भक्तम वाजातम नमामि। श्री चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके तुमरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अन्जनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचत केसा। हाथी वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर शूर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत है संभाई। सहस बदन तुम रोज गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते कवि को विदि कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताय मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलद लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ दामन डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसै सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरु भाई सब संतन की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सुदेव भगवान की जय, संत समाज गौ माता की जय, और आज के बाहर कार्यक्रम की जय, सभी उपस्थित भाई बहनों की जय। ओम। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। थोड़ा और करते रहे, 5 मिनट और करेंगे कपालभाति। छतरपुर से हमारे आलोक यादव जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आज हमारे योगाहार के सभी भाई बहनों ने भी बहुत बड़ा त्याग किया है। करीब आध पौन घंटा जो है, जिसमें उनको योग करना होता है, योग करते हैं। विभिन्न तरह के योग अभ्यास, अन्न आसन वो नहीं कर पाए हैं। कुछ लोग तो अपना करते रहे, लेकिन अधिकांश लोग नहीं किए हैं। उन्होंने भी त्याग किया है, उस त्याग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञ में अपना सहयोग किया, भागीदारी दी। जी नागन जी कुछ बोलना चाहते क्या? ध्यान रेज किया आपने, म्यूट है आप, म्यूट। जी प्रणाली जी महाराज बोल जी। रहे हैं आप? प्रणाली मराठी में। प्रणाली बहन जी, आपका हैंड रेज हुआ है, आप बोल सकते हैं। आपको एक शुभकामनाएं भाई जी, सब मंगल हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपको दीर्घायु लाभ हो। ओम प्रणाम।
किसी पानी भी ले आना। रंजना जी नहीं दिख रही क्या? बहन जी आवाज आ रही है आप तक? जुड़ी तो है, जुड़ी है। सदन में जैसे अपन कोई कपालभाति कर रहे हैं और सुनर टाइप की रहती, सो लगता है कुछ ना कुछ भजन वगैरह भी होते रहे और कपालभाति भी होती रहे। चलिए तो हो गया है अपना कपालभाति। मैं वही हनुमान चालीसा होता है तो हो गया है, टाइम भी अपना हो गया। आप थोड़ा हाथ ऊपर ले जाइए, ऐसे इंटरलॉक करिए उंगलियों को, हथेलियों को आसमान की ओर करिए, सांस भरिए और खींच के रोकिए 2-3 सेकंड, रुक के देखिए, फिर दाएं बाएं घुमाइए ऐसे। ये कमर के लिए, पूरे शरीर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा। और फिर दाएं तरफ झुकिए ऐसे, माथे को जमीन से लगाइए, धरती माता को नमन करिए, जन्म देने वाली माता को, गौ माता को, सभी माताओं को, बहनों को नमन करिए। वापस आइए, दूसरी तरफ जाइए, बाएं तरफ भू नमनासन, वापस आइए। और पूरी योगारी कक्षा के सभी लोगों के लिए 15 बार ताली बजाइए एक साथ। 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15। रगड़िए हथेलियों को, रगड़िए, गर्म हो जाएंगे। रगड़ से प्राप्त ऊर्जा को अपने नेत्रों पर लगाइए। सबसे पहले नेत्रों की सिकाई करिए, तो पूरे माथे पर लगाइए ऐसे, पूरे भाल पर, ललाट पर, कपाल पर। वैसे ये हर्बल क्रीम है, हर्बल क्रीम बिना पैसे की। ऐसे करते रहे तो ये असमय आई झुर्रियां नहीं आती हैं। वैसे तो ये हम लगाएंगे 3 बंद, त्रिबंध, बाह्य प्राणायाम, मूलबंध, उड्डयन बंध, जलंधर बंध। पेट को अंदर करने की प्रक्रिया, जितनी देर सांस बाहर रुकेगी उतनी देर पेट अंदर रहेगा। कम से कम 3 बार रोज करते हैं हम यहाँ एक कक्षा में। आज एक ही बार करेंगे, क्योंकि हम कुछ चाहेंगे कि प्राणायाम में अनुलोम विलोम भी हो जाए, बस भ्रामरी गीत भी हो जाए, और सूर्य नमस्कार के साथ, शांति पाठ के साथ में ये 2-3 चीजें हो जाए तो कुछ हद तक पूर्ति हो जाएगी। अब करेंगे अग्निसार क्रिया, पेट को घुमाने का। जब खड़े होके करते हैं तो फिर नौली क्रिया कहलाती है। पेट को स्वामी जी कहते हैं कि हमारा पेट हमारी मुट्ठी में होना चाहिए। यहाँ लगाते हैं अंगूठा को, ऐसे पूरा इंटरलॉक किया हो, आपका पेट आपके नियंत्रण में, आपके अंडर में, इस तरह से। ये इसका पैमाना बताते हैं स्वामी जी। अब करेंगे उज्जाई।
श्वास नली आहार नली को सिकोड़ते हुए अंदर सांस खींचते हैं, फिर जब खिंच जाती है पूरी तो जलंधर बंद लगाते हैं और ये दाढ़ी को कंठकूप में लगा देते हैं। ऐसे कुछ देर रोकते हैं, रोकने के बाद फिर दाएं सुर को बंद करके बाएं से श्वास निकालते हैं। ये इसका फुल प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, इसको अपनाया जाना चाहिए। थायराइड संबंधी विकार, गले संबंधी विकार, इवन कि बच्चों का तुतलापन तक दूर करता है। ये अद्भुत है, चमत्कारी है, प्रभावकारी है। करेंगे कर्णरोगान तक, कान संबंधी विकारों को दूर करने में परम उपयोगी। इसमें नेत्र जरूर बंद रखना चाहिए, क्योंकि हवा का दबाव नेत्र पर जाता है तो इससे फिर अशुद्ध हो सकती है नेत्रों पर। जिस गाल को फुलाए उसी तरफ के कान के प्रेशर देना है। कई बार तो हवा भी कान से निकलने लगती है, और निकले तो ठीक है, ना निकले तो कोई ऐसा आवश्यक नहीं है। करेंगे शीतली शीतकारी। वर्तमान दौर तो टेंशन का दौर है, चिंताओं का, दुश्चिंताओं का, विभिन्न प्रकार की परेशानियों का, जिसमें हमारी हार्ट बीट बढ़ती है। इस दौर के लिए बहुत उपयोगी है ये, हार्ट अटैक से बचा सकता है, इतना अद्भुत है। बशर्ते कि उस समय ध्यान रहे हमें, जब घबराहट हो इसको कर लें, तत्काल रिलीफ, इंस्टेंट बेनिफिट। चलिए ओम, इसको यही पूर्णता देंगे। क्योंकि आगे भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नर्मदा जी की परिक्रमा करनी आज फिर हम सभी को। ताली बजा लें 15 बार। फिर से रगड़े हथेली को, ऐसे लगाने, कान को दबा दें, कान खींच लें, कान छूट जाते हैं अक्सर। अनुलोम विलोम कर लेते हैं सीधे, बिना कुछ परिवर्तन किए। जिस स्थिति में बैठे हैं पद्मासन उसी बैठे रहें। हम आपका सभी का अभ्यास है लंबे समय तक। अनुलोम विलोम में आदरणीय आपका हैंड रेज है, शायद डॉक्टर रोशनलाल राव जी का, किनका कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। भजन भजन जी जी सुनाइए। भजन भी सुना लेते हैं डॉक्टर साहब? अच्छा जी क्या बात, भजन भी गा लेते हैं? हाँ, भजन गाना पड़ेगा ना। अभी हीरालाल जी का वो है तो भजन भी गाना पड़ेगा। क्या बात है साहब, स्वागत है। जी, एक मिनट। हीरालाल जी का जन्मदिन है तो उसी से इनका नाम आ जाए, ऐसा ही भजन है। बिंदु जी का है। तेरी हीरा जैसी श्वास रे
मन बातों में बीती जाए रे, मन राम कृष्ण बोल प्यारे, राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासारे, मन बातों में बीती जाए रे, मन राम कृष्ण बोल प्यारे, राम कृष्ण बोल। गंगा जमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल रे, गया न मन का मैल रे। घर धंधों में लगा हुआ है, जो कोल्हू का बैल रे, जो कोल्हू का बैल। तेरे जीवन की आशा रे, मन बातों में बीती जाए रे, मन राम कृष्ण बोल प्यारे, राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा रे, मन बातों में बीती जाए रे, मन राम कृष्ण बोल प्यारे, राम कृष्ण बोल। किया न पौरुष जग में आकर, दिया न कुछ भी दान रे, दिया न कुछ भी दान। तेरा मेरा करते करते निकल गया यह प्राण रे, निकल गया यह प्राण। जैसे पानी में बतासा रे, मन बातों में बीती जाए रे, मन राम कृष्ण बोल प्यारे, राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा रे, मन बातों में बीती जाए रे, मन राम कृष्ण बोल प्यारे, राम कृष्ण बोल। पाप गठरिया सिर पर ला दे, रहा भटकता रोज रे, रहा भटकता रोज। प्रेम सहित राधा माधव का, लिया न कुछ भी खोज रे, किया न कुछ भी खोज। झूठा करता तमाशा रे, मन बातों में बीती जाए रे, मन राम कृष्ण बोल प्यारे, राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा रे, मन बातों में बीती जाए रे, मन राम कृष्ण बोल प्यारे, राम कृष्ण बोल। नस नस में प्रीत, रोम रोम में राम बसा है जान रे, राम बसा है जान रे। प्रकृति बिंदु के कण कण में तू उसको पहचान रे, तू उसको पहचान। उनसे मिलने की अभिलाषा रे, मन बातों में बीती जाए रे, मन राम कृष्ण बोल प्यारे, राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा रे, मन बातों में बीती जाए रे, मन राम कृष्ण बोल प्यारे, राम कृष्ण बोल। जी ओम। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर भजन सुनाया। आप कभी हृदय हैं, ऐसी बहुमुखी प्रतिभा से हम थे अभी तक अनभिज्ञ हैं। इतनी सुंदर कविता सुनाकर आपने हमें कर दिया है कृतज्ञ।
ये आपके जैसी श्वासा को कोई बर्बाद ना करे, हमारे हीरे जैसी श्वासा, हीरा जैसी। चलिए अब करेंगे भ्रामरी, वो भी 3 बार करेंगे मात्र। हम तो रोज एक कक्षा में 7 बार करते हैं। हाथ नीचे कर लेंगे। भ्रामरी के बाद करेंगे उद्गीत, ये भी 3 बार। ये था उद्गीत। उद्गीत के बाद 2 मिनट को हम ध्यान करते हैं, करेंगे। ऐसे 5 मिनट होता है कम से कम ध्यान। उसके पहले एक संकल्प दोहराएंगे, एक नहीं 2 संकल्प दोहराएंगे। ओम, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है, इसी में हमारा आत्म विकास समाहित है। एक और दोहराएंगे, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरे कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है, मैं सुंदर हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे कण कण में सुंदरता का संचार हो रहा है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे कण कण में बुद्धिमत्ता का संचार हो रहा है, मैं शक्तिशाली हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरे कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। इसके बाद अब लगाएंगे ध्यान 2 मिनट के लिए। ओम, आज इतना ही। सब कुछ सीमित मात्रा में ऐसे हाथ ले जाइए, जैसे अभी आपने उठा के से खींचा था, घुमाइए। फिर से एक बार ताली बजाइए, बार बार ताली बजवाते हैं हम। पूरे अंट दब जाते हैं प्रेशर के, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, छोटे हाथ, बड़े हाथ, आंख, कान, गला, जितने भी अंग हैं सबके। चलिए अब पैर खोल लीजिए,
थोड़ा सहज कर लीजिए। काफी देर से जब पद्मासन में रहते हैं तो कुछ झुंझुनी चढ़ जाती है, असुविधा होती है। ऐसे हिलाइए थोड़ा सा और पैरों को थोड़ा दबाइए पन्नियों के ऐसे। ये भी एक्यूप्रेशर है। आपके अंगूठे से लेके एड़ी तक स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरुरज्ज, ऐसे यहाँ पर होता है आपका, यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा दब जाता है। और अपने पैरों पर माथे पर लगाइए, चरणबंदगी करिए खुद, कोई पैर छुए ना छुए, स्वयं धन्यवाद दियो उनको। बड़े बड़े अच्छे तीर्थाटन कराते हैं, दूर दूर ले जाते हैं। अब सीधे आ जाए आप, बटरफ्लाई और कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी सूर्य नमस्कार के लिए। क्योंकि अचानक से कोई कठिन आसन करना, उसमें असुविधा हो सकती है। चलिए अब आएंगे अपन पहले सिंहासन में, सिंह गर्जना करेंगे। जी बाहर निकाल के चलिए हथेलियों को रगड़िए और गले को सहलाइए। थोड़ा ताकत लगाई ना अपने गले से, सहज करना पड़ता है। और खड़े हो जाइए, सूर्य नमस्कार हो जाए, प्रतीकात्मक करेंगे। पहले मंत्रों का उच्चारण एक साथ कर लेते हैं। कोई एक आध लोग खोल सकते हैं, वीडियो किसी के नहीं देख रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, कम से कम एक आध व्यक्ति का वीडियो खुला हो। चलिए ओम ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। ओम आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सांसों के आधार पर सांसों की सामान्य स्थिति, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस छोड़ती स्थिति, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है। इसके बाद आसन के आधार पर प्रणाम नमस्कार, हस्तोत्थानासन, हस्तासन, संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम संचालनासन, हस्तासन, हस्तोत्थानासन, प्रणाम नमस्कार। चक्रों के आधार पर भी होती है, उसको एक आध दिन और करके बताएंगे, क्योंकि समय पूरा हो रहा है, हो नहीं रहा, हो गया है, 7 बज गए हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता से क्षमा याचना के तहत 5 मिनट और लेंगे। अब करेंगे अपन हास्यासन। सभी लोग माइक खोल लेंगे अपना, पहले ओम करेंगे, फिर हास्यासन। ओम 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 ओम।
ओम चलिए चलिए आप बैठ जाएंगे पद्मासन में और करेंगे शांति पाठ। लगा ले कर मुद्रा, कोई भी ध्यान मुद्रा लगा ले, सबसे बढ़िया ही रहती है। तो लंबी गहरी सांस लेके 3 बार ओम का उच्चारण करके हम करेंगे शांति पाठ। ओम धौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधेया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम हाथ को रख लेंगे, हथेलियों को नेत्रों में लगाएंगे, माँ को पुकारेंगे 3 बार। माँ माँ माँ। वंदे भारत माता की जय हिंद, पीताम्बरा माता की, शंकर भोलेनाथ की, सच्चिदानंद भगवान की।